कल हम सब ने जाना कि मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं। एक सूत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कारिका के माध्यम से इष्टोपदेश की उस 30वीं कारिका में बताया। भुट्टोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। सारे पुद्गल परमाणुओं को भोग कर हमने छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो। नया कुछ नहीं है, नया हम अपना मान लेते हैं। जैसे सुख पंचेंद्रियों के विषयों में है नहीं, उसको हम सुख मान लेते हैं। सुखाभास है, वो आभास मात्र है नहीं वास्तव में। वो तो हमारा अपना ही उसमें अहित है। उसको यदि भोगेंगे तो उसमें अहित ही होना निश्चित है। फिर भी हम उसको सुख मानकर नया 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 चाहते हैं। वह नया कुछ भी नहीं है। इस आशय की बात कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम सबसे कही और आज उसी में ही आगे कह रहे हैं कि वह ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से उन विषयों को छोड़ना ही नहीं चाहता है। ऐसा भगवान बताएं तो आप वह कारण बताएं जिसके माध्यम से हमारा उन पंचेंद्रियों के विषयों में या इन सुखों में जो है सुखाभास में हमारी बार बार रुचि क्यों होती है। अगली कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीवैत स्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। स्वार्थम को वा न वांछति। कौन स्वार्थी नहीं है। स्वार्थ का सब संसार, स्वार्थ के सब भीरी है ना। कोई भी नहीं है हमारे इस संसार में। स्वार्थ सब चाहते हैं, सब अपना ही अपना सोचते हैं, अपना ही व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे का व्यापार बढ़ नहीं जाए। बोलो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो। बाजू वाले की बिल्डिंग हमारे से ऊंची न हो जाए, ये हमेशा अपनी बिल्डिंग को वो उससे ऊंची कर लेगा। क्यों? स्वार्थम को वा न वांछति। आचार्य पूज्यपादी तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्वार्थ कौन, स्वार्थी कौन नहीं है, सब स्वार्थी हैं। कर्म कर्म हिताबंदी, हित आबंदी, आबंदी का मतलब होता है आना, है ना, चाहना। तो कर्म जो है वो कर्म का हित चाहते हैं। कर्म अपना यानी जो है ना परिवार बढ़ाना चाहेंगे ना, वो भी सब लोग अपना अपना परिवार बढ़ाने में लगे हैं। तो कर्म भी अपना परिवार बढ़ाएंगे। और जीवो जीवैत स्पृह है। जीव क्या चाहेगा, आत्मा क्या चाहेगा, वो अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना चाहेगा। इसलिए स्व स्व प्रभाव भूयस्तवे, अपने अपने प्रभाव को, प्रभुत्व को जमाने के लिए सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। हमारा प्रभाव, हमारा वर्चस्व, हमारा प्रभुत्व हो जाए, बस यही भावना में लगे हैं। छोटा सा बच्चा भी होता है ना घर में, अभी हुआ है, वो भी 1-1.5 साल का ही है। थोड़ा सा यदि उसकी पूंछ कम हो जाए ना तो फिर देखो, क्यों मुझे नहीं पूछा आपने, बस यही तो है, नहीं पूछा, उसी में नाराज हो गया वो। तो इसलिए वो भी चाहता है कि नहीं मेरा भी यहाँ पर कुछ है, लोग मुझे भी पूछे। इस तरह से हर व्यक्ति इसी में ही लगा है। और अनादि से कर्मों की संतति हमारे से चिपकी ही है। तो कर्म जो है, कर्म से संयुक्त आत्मा है। अभी जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध आत्मा नहीं है। वो क्या है?
कर्म से संयुक्त है, और कर्म से संयुक्त है तो जिसका पलड़ा भारी होता है वही हमारे ऊपर धावा बोल देता है। कर्म का पलड़ा भारी होता है तो हमारा कर्मोदय में फिर हमारी वाणी भी काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। सर्प डसे तब जानियो, नीम प्रेम से खाए। सर्प डसे तब जानिए, नीम प्रेम से खाए, और कर्म डसे तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। कर्म डसे न तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। तो जिनवाणी उसी को ही प्रिय लग पाएगी जिसका मंदोदय। अभी अपन सब यहाँ बैठे हैं, आप लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं, कर्म का मंदोदय है इसलिए। नहीं तो बामोरा में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, और इंदौर वाले इतनी दूर से आए हैं, अजनास वाले आए हैं, तो वो तो मान लीजिए उनका तो और पुण्योदय है, पुण्योदय है तभी पहुंच पाता है, अन्यथा सोचते सोचते ही बंद हो जाते हैं द्वार। इतने में भी आते हैं संडटों हजार। भजनकार तो भजन गा के चले गए, वो तो सोचते सोचते में ही आदमी को यानी जो है लगा ही रहता है। 84 का चक्कर है, ये तो लगा ही रहेगा। जिसके कर्म का महाराज जी बताते हैं ना, आपका पुण्य तो होगा तो आपके पैसे इस मंदिर में लगेंगे, अगर पुण्योदय नहीं है तो नहीं हो सकता। संपत्ति का पाना पुण्य का फल हो सकता है, लेकिन संपत्ति का अच्छे कार्य में लगना पुण्योदय के वनस्पति होगा, पुण्योदय के कारण ही होगा। पाना तो हो सकता है, पुण्य से आपने पाली, लेकिन लगेगी किसकी? उसी की, क्योंकि विचार ही नहीं हो पाएंगे ना। और हम बोलेंगे तो भी आपके ऊपर, अभी बताया आपको, वो असर ही नहीं कर पाएगी। इसलिए जब कर्म का होता क्या है, कर्म जब बलजोर होते हैं तो आत्मा कमजोर पड़ जाती है, और आत्मा जब बलजोर होती है तो कर्म कमजोर पड़ जाते हैं। लकड़ी काटने वाला होता है, लकड़ी को काटते हैं तो धीरे 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 धीरे, छोटा बालक है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत लकड़ी कट पाएगी। और यदि मान ली कोई पहलवान है, अच्छा सशक्त है और अच्छा संधि स्थल, संधि स्थल मतलब जहाँ जॉइंट होता है, वहाँ पर मारी एक चोट तो उसी से 2 फाड़ हो गए। पूरी की पूरी लकड़ी ही, आप देख लेना, लकड़ी काटने वाला होता है वो सबसे पहले संधि स्थल को ही छेदेगा। क्यों छेदेगा? क्योंकि यदि उसको काट दिया या उसको तोड़ दिया तो पूरी लकड़ी फटने में टाइम, और बाकी तो ऐसे ही फट जाएगी। इसलिए अपन को भी जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम, धर्म ध्यान में धीरे 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 कर्मों को क्षीण करते हैं, और जब शुक्ल ध्यान की जो कुल्हाड़ी होती है उसे एक प्रहार करते हैं संधि स्थल पर, तो केवल ज्ञान होने में देर नहीं लगती है। इसलिए हमारे साथ में भी ऐसा ही। दूसरी बात ये होती है, जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे तैराक होता है, अच्छे से अच्छा तैराक भी जब नदी में आषाढ़ में या सावन में पानी का पूर होता है, नदी में नहीं कूदेगा। क्यों नहीं कूदेगा? बोलो। उस बहाव में वो भी बह जाएगा। इतना तेज फोर्स है, इतना तेज उसका यानी जो है ना वेग है, उस वेग के अंदर उसका भी स्वाह हो जाएगा। जब वो पानी थोड़ा सा पूर उतर जाएगा, नीचे हो जाएगा, तब वो उसमें छलांग लगा देता है और उस पार पहुंच जाता है। ऐसा ही जैसे ही कर्म का मंदोदय हो, हम छलांग लगा दें और उस पार पहुंचने में आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए जब मौका मिला है तब धर्म श्रवण, तब धर्म ध्यान, पूजा आराधना, व्रतशील उपवास कर लो। अन्यथा कुछ नहीं है। आग लगने के बाद में कुआं खोदेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। अब क्या है, अब तो लग गई, झोपड़ी जरन लागी, तब कुआं के खुदाए अब क्या होते,
ऐसा आता है एक भजन। तो वो मतलब यानी झोंपड़ी जब जलने लगे और फिर बोले भैया एक अच्छी सी एक बार एक ऐसे ही आग बोला, लुहार के पास पहुंचा, भैया एक बड़ी सी बाल्टी जल्दी से बना दे। बोले क्यों? बोले वो आग लग गई है तो बाल्टी बनवाने के लिए आज ऑर्डर दे रहा है वो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब बुढ़ापा आता है तब कुछ भी नहीं हो सकता है। जवानी में अभी आपके पास में समय भी है, शक्ति भी है और आपकी बुद्धि भी है। तो इन तीनों के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा भोगों को भोगने के बाद तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा और अंतिम उस समय जिस समय जागने की बेला आएगी उस समय आप जागे नहीं, और जब आप चाहेंगे उस समय आप कर नहीं पाएंगे। उस समय वो निर्णय ही नहीं ले पाता है क्योंकि उसके अंदर में इतनी योग्यता ही नहीं रह पाती है। इसीलिए आचार्य श्री जी का पूरा संघ जवानों का संघ है, बूढ़ों का नहीं। आपने देखा होगा वो जिस उम्र में बाल ब्रह्मचारी पूरा संघ आज इस युग में, बल्कि विगत शताब्दियों में भी ऐसा कोई भी संघ नहीं रहा जो पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी रहा हो। केवल मात्र आचार्य श्री जी का ही संघ ऐसा संघ रहा है जो पूरा है, जो बाल ब्रह्मचारी संघ है। उसके माध्यम से वो अपनी साधना को शिखर तक ले जाते हैं। क्योंकि ये चक्रवर्ती के स्वप्न में भी आया कि वो अपने द्वारा जो है रथ जो है कौन खींचेगा? बालक, छोटे छोटे बछड़े खींच रहे हैं तो वही खींच सकते हैं। समय भी अपना हो रहा है। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद और ले लेते हैं। इन दो इस कारिका का पद्यानुवाद बता रहे हैं। मोह भाव से विगत काल में मुझसे ये पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे छोड़े उर्धारे। वमन रूप सम भोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता, विज्ञ बना मुझको शोभा क्या देता उत्तर लजवाता। ये कल वाली कारिका का है और आज वाला है। कर्म चाहता तभी कर्मित, कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीवित, जीवन जिससे है सदता। अपने अपने प्रभाव के वश बलशाली हैं जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते। अपने स्वार्थ की सिद्धि में तो सब लगे हैं, हम उस आत्मा के स्वार्थ की सिद्धि में लग जाएं तो निश्चित रूप से संसार से छूट जाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी पूरा हो गया है। बोले अहिंसा परमो धर्म की।